Hello, children. Yes, hello, good morning, Standard 5, my boys and girls. Yes, my Rose class and Lily class. Yes, तो बेटा सब लोग अच्छे हो ना? यस, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन. आप लोग ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया? चाय पीते हो ना? आप लोग में से कई पेरेंट्स आए थे ना, मैंने पूछा था तो बोले हमारे लड़के या हमारी लड़की को तो बोले चाय के बिना अच्छा नहीं लगता है. तो बेटा आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चाय को है ना इग्नोर करो, फॉरगेट करो उसको और दूध पीना स्टार्ट कर दो. ठीक है? मानो कि आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे ना, मतलब एकदम से बंद करना हो टी तो फिर बंद नहीं कर पाओगे. तो आज मैं आप लोग को एक स्पेशल वर्क दे रहा हूँ. चाय को बंद कर दो और नहीं हो रही है ना तो क्या करना है, हाफ कप टी लेना है और हाफ कप मिल्क लेना है. दोनों मिक्स करके पिया करो. ठीक है? लेकिन ओनली टी आज से बंद. हाँ, आपको एक बात बताऊँ मैं. अभी देखो मैं हर बार मेरे लड़के की बात करता हूँ ना, मेरे सन की बात करता हूँ. वो भी जब छोटा था ना तो मेरे मम्मी पापा ने उनको टी की आदत डाल दी थी, हैबिट हो गई थी. तो आप लोग नहीं मानोगे, पिछले मतलब काफ़ी टाइम से मैंने हाफ कप टी और हाफ कप मिल्क स्टार्ट कर दिया है. फिर वो जब 11-12 बजता है ना 11, तो फिर वो एक गिलास भर के फिर दूध पी लेता है. यानी सुबह में तो वो परोठा खाएगा और फिर उसके साथ दूध और चाय दोनों मिक्स करके पीता है. तो आपसे 8 लोग भी स्टार्ट करो. और देखो प्योरली मिल्क पी रहे हो तो अच्छी बात है, बराबर. थोड़ी सी हो सके तो शुगर को इग्नोर करो, कुछ और मतलब कुछ पाउडर या फिर आता है ना कुछ भी कुछ वो डाल सकते हो. लेकिन हो सके तो चाय को बंद कर दो बेटा, चाय अच्छा नहीं है. एज साइंस जो बोलता है ना, चाय जो हमारी बॉन होता है ना, बॉन उसको कमज़ोर बनाता है. हाँ, हड्डियाँ जो होती है ना उसको कमज़ोर बनाता है टी. हाँ, लेकिन मतलब हो सके तो सर की आप ये बात मानो. अब ये मम्मी पापा को नहीं बोलना है, बोले मम्मी ये है वो है मतलब, बराबर. लेकिन आप लोग खुद मम्मी पापा को ये सामने से ये बात बोलो कि मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी है. और देखो स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे ना, तो हाफ कप टी और हाफ कप मिल्क दोनों मिक्स करके पिया करो, बराबर. तो बेटा ये अच्छी बात है. ठीक है, चलो अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विजय मैथ्स मैजिक क्लास. ओके. और आज हम लोग हमारा ये जो 5th चैप्टर है ना, डज इट लुक द सेम, उसके हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, सिमेट्री और असिमेट्री शेप, है ना. मिरर रखने से क्या होता है बताया था ना, मिरर रखेंगे और हाफ मानो हाफ जो है यहाँ पे दिख रहा है और सेम टू सेम मिरर में दिखे तो मानेंगे वो मिरर हैव है, और नहीं दिख रहा है तो नहीं है. तो जब दोनों सेम दिखे ना दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, और नहीं दिख रहा है तो वो असिमेट्री शेप है. राइट. चलो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एंड अवर टॉपिक इज हाफ अ टर्न. हाफ का मतलब मैंने आपको समझाया था. हाफ यानी आप लोग को माइंड के अंदर पिक्चर आना चाहिए. हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2. हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2. मैं बोलूँ कि 1/3, तो 1/3 तो आपको पता ही है ना ये हुआ. और 1/4 तो ये आपको भी पता है, 1/4. ओके. चलो. तो हाँ, तो हाफ हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है. मान लो कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया ये स्क्वायर. ये हम लोग सब सीख चुके हैं ना हाउ मैनी स्क्वायर्स के अंदर, और इसके आगे वाले भी चैप्टर में सीखे पार्ट्स एंड होल्स के अंदर. ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4. तो 1/3 किसको बोलेंगे, ये पूरा ये 1/3 हुआ. राइट. ये हुआ ना 1/3. नहीं सर, ये तो 3/4 हुआ. वेरी गुड, चलो सीख गए हो. तो 1/3 किसको बोलेंगे बताओ मुझे. ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है. तो 1/3 के लिए 3 पार्ट्स टोटल होने चाहिए. क्या होने चाहिए, टोटल 3 पार्ट्स. देखो ओके, ये 3 पार्ट, ये छोटा छोटा से 1 2 3. तो ये हुआ ना, ये 1/3 हुआ. ओके. नीचे फोर्थ का मतलब क्या होता है, 1/3. ओके बेटा चलो, अच्छा इसको अभी छोड़ो, ये हम लोग सीख चुके हैं. चलो. वंस, एक स्टोरी है यहाँ पे, ध्यान देना. वंस देर वॉज अ किंग. एक राजा था. ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर. वो बहुत ही बेचारा दुखी था क्योंकि चोर लोग ने उनका जो बहुत ही कीमती मतलब जवेरात थी, जो सोना था, ज्वेलरी थी ना, उसके लॉकर में से चुरा ले लिया था. हियर इज़ वॉट द लॉकर लुकड लाइक. अच्छा यहाँ पे दिया है कि वो लॉकर कैसा दिखता था. देखो ये रहा लॉकर, है ना, ये चक्र है, इसको ऐसे घुमाने से लॉक मतलब तिजोरी खुल जाती थी, कपबोर्ड खुल जाता था. ओके. अभी आगे का लिखा है, द लॉकर could be opened by giving its handle half a turn. Okay. Another half turn and the locker would be locked again. क्या लिखा है कि ये लॉकर जो है ना, उसको ओपन करने के लिए पहले हाफ टर्न घुमाया जाता था, फिर अनदर हाफ टर्न करेंगे, फिर से हाफ टर्न करेंगे तो लॉक क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था. लॉकर लॉकड यानी कि बंद हो जाता था.
यानी ये जो लॉकर है ना, अब ऐसे हाफ टर्न करेंगे तो आप सोचो ये हाफ टर्न करने से क्या होता है, ये येलो पग नीचे आ जाएगा ना। देखो ये ऐसे घुमाएंगे, चलो मैं देखो यहीं पे देखना, देखो हाफ टर्न हो रहा है, हो गया हाफ टर्न, हो गया ना। तो फिर से वही हुआ ना, येलो नीचे पार्ट आ गया। ओके, खाली आप एक सेकेंड, अब इसी को देखना, फिर से मैं हाफ टर्न कर रहा हूँ हाँ? देखो ये चक्र घूम रहा है, देखो फिर से हाफ टर्न हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। तो हाफ टर्न होने से खुलता था, हाफ टर्न होने से बंद होता है। द किंग वुड ओपन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कभी कभी राजा बेचारा क्या होता था, भूल जाता था कि मतलब ये बंद है कि खुला है। कैन यू गेस द रीज़न। अच्छा, आप सोच सकते हो कि ये ओपन कौन लॉक था। तो देखो यहाँ पे दिया है, ओपन भी ऐसा दिखता था, लॉक हो तो भी ऐसा दिखता था, यानी राजा खुद कंफ्यूज हो जाता था। तो अब एक प्रॉब्लम हो गई ना उसको। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ, हमारा देखो पेज नंबर 77 से स्टार्ट हुआ है ना बेटा। ओके, अभी क्या लिखा है आगे। वन डे his clever daughter gave him an idea which he liked very much। देखो बेटा यहाँ पे मैं इंग्लिश भी पढ़ रहा हूँ ना, आप लोग भी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करना। हम लोग इसका हिंदी मीनिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश की जो रीडिंग स्किल है ना वो इम्प्रूव होगी बेटा। आप लोग भी पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। आप में से कई कई स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा तो भी पता चल जाएगा। एक दिन उसकी एकदम होशियार उसकी बेटी थी ना, एकदम क्लेवर बेटी थी, उसने उसको एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया था। नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। एक ऐसा मस्त आइडिया दिया ना कि वो ज़िंदगी में कभी भी वो अब कभी कन्फ्यूज होने वाला नहीं है। कौन, राजा। आइडिया किसने दिया, राजा की बेटी ने। क्या आइडिया दिया, कैन यू गेस वॉट द आइडिया वॉज। क्या आप सोच सकते हो वो आइडिया कौन सा था। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। क्या बोला उसने, बेटी ने क्या बोला कि राजा को कि आप है ना एक डॉट कर दो। हाँ, यहाँ पे भले ब्लैक कलर नहीं लिखा है, लेकिन ये जो येलो पार्ट है ना वहाँ पे एक डॉट कर दो। तो अब तो इजीली पता चल जाएगा। अब मानो ये हाफ से ओपन होता है और हाफ से क्लोज होता है ना, लॉक होता है। तो मानो ये अभी खुला है, अब इसको ऐसे नीचे करेंगे तो क्या हो गया, लॉक। तो पहले नहीं पता चलती, लेकिन अब तो पता चलेगा ना, क्योंकि येलो डॉट हो गया है ना। तो येलो डॉट से हमको पता कि येलो डॉट जब नीचे हो तो लॉक होता है, और फिर से इसको ऐसे हाफ करो या फिर ऐसे हाफ करो तो फिर वो ओपन हो जाता है। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। ओके, येलो ब्लेड है ना, उसके नहीं डॉट करने को कहा और उसने कर भी दिया। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ ऑन गिविंग दैम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। क्या लिखा है कि राजा की और भी मतलब बहुत सारे लॉकर्स थे, उसको आप चेक करो और उसे हाफ टर्न करके आप हाफ गिविंग हाफ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज। बराबर। तो अभी भी ये कन्फ्यूज है, तो अभी हमको बताओ कि इसके अंदर कौन सा मतलब हाफ करने से वो लॉक होगा और कौन सा हाफ करने से नहीं होगा। आई मीन टू से वट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ईच ऑफ दिस। अच्छा, इनमें से कौन सा हाफ होगा कौन सा नहीं होगा वो हमको बताना है। तो चलो अभी हम लोग ये फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट अब देखो बेटा, ये सेम टू सेम इसको हम लोग हाफ करेंगे ना, तो अभी भी राजा इसके अंदर कन्फ्यूज होगा। लिखा है ना, ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। इसमें भी राजा बहुत कन्फ्यूज है, ये सभी में अंदर की। बराबर। तो इसमें कौन सा हाफ करने से, तो आप लोग यहाँ पे डॉट बनाना है, हम लोग डॉट बना देंगे इसके अंदर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग डॉट बना देते हैं। देखो डॉट बना दिया, अब कंफ्यूज नहीं होगा ना, ये ऐसे करेगा। हाँ, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारे के अंदर कंफ्यूज करना ऐसे ही है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ। चलो पहले ये पार्ट देखो, ठीक है। देखो ये हाफ करेंगे ना, तो देखो अब नीचे आ गया, तो अभी लॉक हो गया। फिर से इसको आधा घुमा दो। अरे यार कहाँ चला गया। चलो देखो हमने इसको फिर से घुमा दिया तो ये ओपन हो गया। तो ये सारे के सारे जो लॉकर्स का ये जो दिया है ना, ये सही है। तो इसके अंदर हम लोग कहाँ डॉट बनाए, इधर बना देते डॉट। ओके, तो फिर इसको भी हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा। ये भी इसी तरह है, हम लोग यहाँ पे डॉट बना देते हैं। और इसके अंदर कहाँ पे डॉट बनाएंगे, चलो यहाँ पे बनाना येलो, जरूरी है बेटा येलो के अंदर ही बनाओ। चलो अब ये ऐसा है, ये डॉट ऊपर है, सुन लो आप मेरी बात। ऊपर है मतलब ये लॉक खुला हुआ अथवा तो बंद है, जैसे भी मानो कि ऊपर है तो ओपन है ना, तो ये देख सारों अभी ओपन है। ये सारों ऐसे घुमाएंगे तो ये डॉट नीचे आ जाएगा और दिखने में तो सेम टू सेम लग रहा है ना। ये सारे जो शेप कैसे बेटा, सिमेट्री शेप है। कैसे, सिमेट्री। अब पता चला ना आपको देख के, सिमेट्री का मतलब पता चल गया ना। हम लोग
मिरर में देखेंगे ना तो देखो इस देखो ये आधा करूँगा ना तो देखो सेम टू सेम दिख रहा है। चलो दिख रहा है सेम टू सेम, पता चला। चलो ऐसे करूँगा ना तो भी सेम दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। ये सारे देखो मिरर हैव से है ना। देखो ये भी देखो, एक सेकेंड। अच्छा ये मिरर हैव नहीं है, ओके। लेकिन ऐसे करेंगे तो भी नहीं, ओके। ये ये भी नहीं है। हम्म तो इसके अंदर मिरर हैव को इग्नोर किया गया है, लेकिन हमको ये बताया गया है कि ये कन्फ्यूज कर ऐसा है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ डॉट करेंगे, तो ये हमने डॉट करके बता दिया। चलो अभी आगे देखो। तो अब राजा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। सेम आफ्टर 1/2 टर्न, ओके गैस विच ऑफ, क्या लिखा है, सेम आफ्टर 1/2 टर्न। यस, क्या लिखा है हमको पूछा है कि जब वन यानी हाफ टर्न हम लोग करेंगे तो सेम दिखता है। यस, तो जब हम भी हाफ टर्न करते हैं तो कैसा दिखता है। यस, दीज दीज ऑल आर सेम आफ्टर हाफ टर्न। देखो बेटा मेरे को लिखने नहीं पा रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। गैस विच ऑफ दीज शेप्स बिलो वुड लाइक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। चलो ये जो सारे शेप्स है ना, इसके अंदर मुझे अब बताओ, इसके अंदर कौन से शेप जो है ना वो सेम होंगे, हम मतलब हाफ करेंगे तो देखो सबसे पहले स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल, फिर ये कितने कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 6 है ना। दैट मीन्स ये हेक्सागोन है, इसमें कितने 5 है, 1 2 3 4 5 यानी पेंटागन। देखो ये हमको हाफ करके बताया है, ये ऐसे खड़ा है, ये हाफ यानी हो गया, तो इसके जो हैंड्स है वो नीचे आ गए, लेग्स ऊपर आ गए। तो बेटा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, आपको दिख रहा है स्क्वायर। देखो हमको हाफ टर्न करने को बोला है ना, तो देखो इसको मैं हाफ टर्न कर रहा हूँ। ये हाफ टर्न का मतलब पता चला है, ये जो हुआ ना, ये वन, हाँ 1/4 हुआ। अब ये हो गया हाफ, हो गया ना। देखो अभी ऐसे था, यानी पूरा घूम जाएगा आधा, ये हो गया हाफ, हो गया ना। तो देखो सेम टू सेम लग रहा है, तो इसको हम लोग टिक लगा देते। ये है ना ये, यस, ये हाफ होगा तो भी सेम दिखेगा। अब आया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी देखो, रेक्टेंगल को हाफ करना है। हाँ देखो मैं यहाँ से कॉर्नर से पकड़ रहा हूँ, हाफ करना है ना, तो ये हुआ आधा, नहीं अभी नहीं हुआ ना, ये हो गया हाफ। तो ये रेक्टेंगल भी कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, पता चल रहा है। यस, फिर सर्कल, तो सर्कल तो लेकिन सर्कल को तो हम चाहे कैसे भी करो, 1/3 1/4 कुछ भी, तो इसको भी हाफ करेंगे तो भी ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम, ये रेक्टेंगल भी सेम। ट्राइंगल सेम नहीं होगा। हाँ देखो ट्राइंगल को, ये रहा मेरे पास ट्राइंगल भी है, ये ट्राइंगल को मैंने ये 1/4 किया, हाँ, और ये हाफ कर दिया ना हाफ। देखो हुआ सेम टू सेम, नहीं हुआ ना, ऊपर 1 कॉर्नर आया और यहाँ पे तो ऊपर 2 कॉर्नर्स आए जब हाफ किया तो नहीं हो पाया। और आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में समझाता हूँ। देखो हाफ करना यानी टेक्स्ट बुक को पूरा उल्टा कर दूँ ना, देखो ये हाफ किया, अभी ये हाफ नहीं हुआ, अभी ये 1/4 हुआ है और ये हो गया हाफ। देखो आगे ना 2 कॉर्नर्स ऊपर आए, 1 नीचे आया, यानी ये हुआ नहीं, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। आपको इसको ड्रॉ करना है, हाँ हाँ नोटबुक के अंदर। ये है हेक्सागन, तो हेक्सागन भी बेटा मैंने बनाया है, देखो ये रहा हेक्सागन। इसको हम लोग हाफ करते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने ये ऐसे किया और फिर ये ऐसे किया, हो गया हाफ। तो ये देखो सेम टू सेम है, तो ये भी सेम है, लेकिन पेंटागन नहीं होगा, तो ये नहीं है। ओके चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, क्या आप इसको मतलब बताने में एकदम डिफ़िकल्ट पता चल लग रहा है आपको, बताने डिफ़िकल्टी लग रही है आपको बताने में। इफ़ यस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गैस, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। ओके, जब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसको हम लोग को कैसे करना है, तो जब भी आपको इस कोई भी चीज़ को हाफ कर रही हो ना, हाफ पार्ट करना हो, तो कोई भी शेप ले लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक एनी ऑफ द शेप्स, ट्रेस इट outline on a sheet of paper, now keep the shapes on its outline and give it a half turn, see if the shapes its outline।
ओके, अब ये शेप जो है ना, मैं इसको मानो कि हमको आउटलाइन बनाने को बोला है, तो देखो ये मैंने आउटलाइन बनाई है इसके जितनी, है ना। अब मैं इसको हाफ कर रहा हूँ, देखो हाफ करेंगे ना, तो ये 1/4 हुआ है अभी। अरे सिंपल है बेटा, देखो हाफ का मतलब ये हाफ नहीं हुआ, ये हाफ नहीं है, अभी तो खाली एक ही साइड घुमा। हाफ यानी पूरा पूरा आधा घूम जाना, तो ये पूरा आधा। ओके, थोड़ा और बताता हूँ, देखो ये हुआ, तो ये आधा नहीं घुमा अभी, अभी ये आधा घुमा, ये आधा हो गया। फिर ये करेंगे तो अभी सीधा हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, अब सीधा हुआ। आप लोग देखना कितनी बार, 2 बार टर्न करेंगे ना, 2 बार टर्न दैट इज़ हाफ। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, 2 बार टर्न करना है। ये मैंने एक बार टर्न किया, तो एक बार टर्न किया तो ये 1/4 हुआ। एक और बार टर्न करो, 2 बार टर्न कर दिया मैंने, 2 बार मूव किया तो ये हाफ हुआ। तो देखो फिर इसके अंदर फिट हो गया ना, मतलब इसको हम लोग 1/2 यानी हाफ हम लोग मूव करेंगे तो सेम टू सेम दिखता है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या किया, टिक में यस, हाँ टिक, राइट टिक किया ना। चलो ऐसे हो गया। अब ये थर्ड टाइम मूव हो रहा है, ये तीसरी बार मूव हुआ, तीसरी बार। ओके, अब ये चौथी बार मूव करने से पूरा राउंड घूम गया। देखो पहले ऐसे हुआ, तो ये 1, हाँ यानी 1/4 हुआ, 1/4। फिर ऐसे हुआ, तो ये फिर से 1/4 हुआ। फिर ऐसे हुआ, तो ये 1/4 हुआ। और फिर ऐसे हो गया, तो ये 1/4 हो गया। पता चल रहा है, यानी एक बार घुमाएंगे ना उसको 1/4 बोलेंगे। देखो पहले इतना घुमा, फिर इतना घुमा, फिर इतना और फिर इतना। देखो ये है ना, तो ये अभी इतना ही घुमा है। आपको लग रहा है सर आपने आधा पूरा घुमा, आधा नहीं घुमाया बेटा, मैंने खाली 1/4 घुमाया, फिर मैंने 1/4 घुमाया, तो अब ये हाफ घूम गया ऐसे, बराबर। तो देखिए हाफ घूम गया तो पूरा उसके अंदर मैच हो रहा है, यानी फिट हो गया। तो फिट हो जाए ना, दैट मीन्स कि ये जो शेप है ना, ये कैसा शेप है, हम लोग उसको 1/2 हाफ घुमाने से उसके शेप में कोई चेंजेस होता नहीं है। चलो कुछ प्रैक्टिस टाइम दिया है। फाइंड आउट विच लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ओके, कौन कौन से ऐसे इंग्लिश लेटर्स हैं, तो इसके लिए बेटा आप लोग को ABCD लेनी पड़ेगी। चलो मैं बताता हूँ। तो मैंने ABCD लिख ली, इंग्लिश लेटर्स बोला था ना मैंने, इंग्लिश ABCD लिख ली। अब इसको हाफ घुमाना है, तो ये 1/4 और फिर से ये 1/4। चलो कौन सा लेटर सेम टू सेम लग रहा है, देखो जेड सेम टू सेम है ना, तो एक जेड। फिर एक्स भी सेम टू सेम है, वाई नहीं लग रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू तो एम बन गया। वी भी नहीं, यू भी नहीं, टी भी नहीं, एस, एस भी लग रहा है, देखो सेम टू सेम लग रहा है ना, सेम टू सेम। तो इसको मैं भी सर्कल बना रहा हूँ। एक ओ भी लग रहा है, लग रहा है ना ओ। ये एन लग रहा है, यस, लग रहा है कि नहीं, एक एन भी है, ये भी नहीं है, एक ए भी नहीं, जे, एक आई भी लग रहा है ना, और एक एच भी लग रहा है, GFEADCB, एक नहीं। तो कौन कौन से अब हम लोग सीधा कर देते, देखो ये फिर से हुआ और ये हाफ टर्न हो गया। तो कौन कौन से लेटर है कि जो हम लोग को क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर भी लिखना है। तो कौन कौन से लेटर मिले हम लोग को, सबसे पहले एक सेकेंड है बेटा, चलो HINO, तो HI देन NO देन S देन X और Z। तो आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। फाइंड आउट विच लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो आपको लिखना है HINOSXZ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ओके, इस तरह से लिखना है इसका आंसर। विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ओके, इसमें से कौन सा ये वर्ड है, इसको हाफ करेंगे तो सेम टू सेम दिखेगा। चलो मैं हाफ कर दे रहा हूँ इसी के अंदर, चलो हो गया हाफ। ओके, तो देखो ये नून लिखा था पहले, तो नून ही दिख रहा है। ये SIS लिखा था, ये भी सिस लग रहा है। फिर ये स्विम्स, SWIMS, ये नहीं लग रहा है ना। फिर MOW, तो ये MOW है ना। फिर ये SWIMS, देखो एक मिनट, स्विम्स, स्विम्स लग रहा है ना, स्विम्स, और अभी भी स्विम्स लग रहा है, SWIMS, स्विम्स। फिर MOW, यहाँ पर भी वही है MOW, खाली ये नहीं लग रहा है,
ये WOOZ यानी वूज लग रहा है, और रियल में क्या लिखा है, ये जूम लिखा है। ये वीडियो अच्छे से देखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा, एक जूम को छोड़ के सारे लग रहे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो लिखेंगे ये नहीं लग रहा है, बाकी ये सारे हैं, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, मोव स्विम सीस नून इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। पहले ये लिखो, फिर ये पूरा की पूरा ये जो है ना, इसको ऐसे लिख देना है इसका आंसर में। सी थर्ड, गिव हाफ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। चलो इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में लिखना है। 0 to 9 बराबर, इसमें से कौन कौन से लेटर है कि जो हमको सेम लग रहे हैं। अच्छा मैं ही बता दूँ, चलो देख लो, 1 2 3 4, अरे 10 नहीं है ना, ओनली 0 1 से 9 ही बोला है ना, सॉरी 0 to 9, तो ये 0, चलो क्या ये 0 हो गया ना, 0 से 9, सॉरी 0 यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ से 0 to 9 हो गया, 0 to 9। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से सेम है, हाफ टर्न कर दो, कर दिया हाफ टर्न। देखो 9 तो नहीं लग रहा है, 8 लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, हाँ 5 लग रहा है ना, देखो ऐसे करके देखो, ओके समझ में आ रहा है ना। 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 तो है ही बेटा, देखो 1 तो ऐसे लिखो, ऐसे सेम ही ना, और 0 भी है, तो ये 1 भी है, 0 भी है। अब फिर से हम लोग इसको हाफ टर्न कर देते, यानी सीधा हो गया। तो कौन कौन सा लेटर मिला, 0 1 5 8, 0 1 5 8। तो इसका आंसर क्या है, 0 1 5 8। इसका आंसर क्या लिखोगे, 0 1 5 8, द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 लुक्स सेम। ओके आया समझ में। ओके तो कौन कौन से नंबर, 0 1 5 एंड 8। चलो देखो, थिंक ऑफ ऑल 2 3 and 4 डिजिट्स नंबर्स विच, बेटा इसके अंदर जरूरी नहीं आप लोग ये आंसर खुद ही लिखना है, ठीक है, मैंने आपको इसको बता दिया। ओके थिंक ऑफ ऑल 2 3 and 4 डिजिट्स। ओके 2 डिजिट्स वाले, 3 डिजिट्स वाले, 4 डिजिट्स वाले नंबर देखो कि जो हाफ टर्न करने से सेम लगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, 2 डिजिट नंबर, तो एक 11 1 1, इसको हाफ टर्न की तो वही लगेगा। एक कौन सा नंबर है और बताओ मुझे सोच के, आई थिंक यस, हमको अभी वो 5 वाला देखा ना, तो ये 11 के बाद 5 आएगा, यानी 5 यानी 55, और एक 88, ये 2 डिजिट वाला हो गया बराबर। इसको आपको घर पे देखना है हाफ टर्न करके ऐसा, ठीक है। चलो 3 डिजिट्स के अंदर 1 0 1, फिर 1 1 1, फिर हाँ इसी लाइन में 1 8 1, ये भी आएगा। देन एक 1 2 3, ओके 505 आएगा, 505। फिर इसी के जैसा होगा 555, यानी इसको उल्टा करेंगे ना तो सेम लगना चाहिए। देखो ये 505 है ना, इसको मैं हाफ टर्न कर रहा हूँ ना, तो भी 505 ही लगेगा। देखो है 505, ये भी देखो 555 लग रहा है, 181 लग रहा है, 111 लग रहा है, 101 लग रहा है ना। ओके यानी सेम लगना चाहिए। चलो अभी और कौन सा है सोचो, अभी 555 के बाद आई थिंक 8 वाली लाइन आएगी ना, तो 808, ओके देन 818। अभी एक और सोचो आप, और पता चल रहा है कोई, यस 888, ओके हो गया। सारे नंबर ये सारे को उल्टा करोगे ना, वही की सेम टू सेम पढ़ पाएंगे हम लोग। अभी आगे और कोई हो तो मुझे बताना, 3 डिजिट आई थिंक है ही नहीं कोई बराबर। इसको आप लोग घर पे देखना प्रैक्टिकली, और ये वीडियो को भी बार बार देखना। चलो 4 डिजिट्स वाले, अब हमको पता चलना चाहिए। देखो 1001, उल्टा करके देखो, देखो है 1001, फिर 101, सॉरी 1111, तो देखो वो वैसे की वैसे ही है 1111। चलो अभी आप सोच के बताओ और कौन सा नंबर आएगा। अभी इसके ऊपर से पता चल रहा है ना, तो आई थिंक एक 181 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, 1881, इसी के बेस पे पता चल रहा है हमको। फिर 5005, ओके फिर 4 टाइम 5, यानी 5555। देन यस
8118 और लास्ट में 8888, 4 बार 8। ये सारों का आप उल्टा करके देखोगे तो आपको सेम, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है, प्रैक्टिस टाइम पूरा होमवर्क में करना है। चलो देखो अब नेक्स्ट टाइम, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखो। चलो ये वाला, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। हाफ टर्न करने से कौन सा सेम लगेगा, तो आपको इसको हाफ टर्न करके देखना है, उसके ऊपर टिक लगाना है। देखो एक ये हाफ टर्न करेंगे ना तो ये होगा, ये इसको हाफ टर्न करने पता ही चल रहा है, ऐसे नहीं होगा ना, ये वाला होगा, यस ये। फिर पी को उल्टा करेंगे ना, पी को हाफ टर्न करेंगे ना तो देखो कैसा लग रहा है, हमको करके देख ले रहे हैं। देखो ऐसा बन गया, जैसे लग रहा है डी। देखो इसको भी हाफ टर्न किया, नहीं हो रहा है, ये सेम टू सेम लग रहा है। फिर ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है ना। तो इसमें से खाली ओनली ये फिर ये भी है, ये एंड ये सारे हाफ टर्न करने से सेम टू सेम दिख रहे हैं। चलो एक एक्टिविटी टाइम है, तो बेटा ये एक्टिविटी आपको घर पे खुद बनानी है, मैं बता देता हूँ। हैव यू एवर सीन वाइंड मिल। वाइंड मिल का मतलब क्या था, पवन चक्की। आपने वो पवन चक्की देखी है जो घूमती है ना पवन के अंदर, हाँ एकदम फुर्र लेके, ये रही, दिख रही है। लेट इज मेक अ टॉय विंड मिल। टेक अ शीट ऑफ पेपर, पहले एक ऐसा पेपर लेना है, फिर इसको यहाँ से ऐसे ट्राइंगल टाइप में फोल्ड करना है, फिर उसको क्या करना है, कट करना है। ओके यहाँ से इसको कट कर दो तो ये ट्राइंगल जैसे बन गया, इसको फिर खोल दो। खोलने के बाद वो सारा जो पेपर है ना उसको एक साइड ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड और ऐसे फोल्ड, चारों साइड से फोल्ड करोगे तो ऐसा बनेगा। देखो ये ऊपर से ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से ऐसे, नीचे से यहाँ से और यहाँ से ऐसे, बीच में एक सर्कल बना दो। अब क्या करना है, आधा आधा पार्ट ये पेपर यहाँ से ऐसे कट करना है, बराबर। कट करके इसको यहाँ पे लाओ, फिर इसको कट करके यहाँ पे इसको कट करें, ये जो बनाया ना वहीं से कट करो। और वहाँ पे एक मतलब पिन आती है ना, आई थिंक, हाँ पिन, हाँ जिसको हम लोग टाकनी बोलते हैं, है ना, आलपिन, हिंदी में आलपिन बोलते हैं। एक ऐसे नहीं होती बेटा, आपने देखी है, ऐसी होती है ना, ये ऐसी थोड़ी लंबी होती है, इससे बड़ी होती है, इस बीच में लगा दो और एक डंडी जैसा ले लो, उसके अंदर लगा दो, तो आपका ये जो फैन है ना विंड मिल वो रेडी हो गया। अब क्या लिखा है, रन with it and see how fast it moves. Okay, does your windmill look the same on 1/4 of turn? Okay, 1/4 यानी पता है ना, हाँ देखो मैंने अभी बताया था, समझाया भी था मैंने। 1/4 ये रहा, ये खाली खाली एक ही साइड ऐसे थोड़ा सा घूमे, दैट इज़ 1/4। तो हमारी जो वाइंड मिल है ना ये रही, देखो ये मैं खाली एक टर्न ले रहा हूँ, देखना अभी देखो, आपको थोड़ा छोटा स्क्रीन करके बताता हूँ। यानी सिर्फ ऐसे, अभी ये देख लिया आपने, अभी देखना ये सिर्फ ओनली 1 राउंड। देखो सेम लग रही है ना वाइंड मिल, है कि नहीं सेम, ये 1/4 हुआ। फिर ऐसे करेंगे तो ये हाफ टर्न हो गया, तो हाफ टर्न में भी सेम टू सेम लग रहा है। फिर 1/3, तो 1/3 में भी सेम लग रहा है। और फिर पूरा की पूरा राउंड, यानी पूरा एक चक्कर 1 राउंड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि डज योर माइंड में लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। यस, ओके यस लिखना है, यस माई, इसका आंसर फिर फुल आंसर कैसे लिखेंगे, यस माई वाइंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। ओके, डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अच्छा उसको हाफ करने से भी यस, तो यस उसको मैंने आपको हाफ करके बताया। ओके चलो अब 1/4 टर्न करते हैं। 1/4 टर्न में देखो ये लड़का देखो बताया है, मैंने बोला था ना, यस देखो ये है ना ऐसे खड़ा है ना बॉय, ये पूरा सीधा है, फिर 1/4 करना है तो ये 1/4 हो गया, ओनली वन, एक ही बार में घुमाया है तो ये। फिर पूरा नीचे घूमेगा तो इसके हैंड्स नीचे, लेग्स अप हो गया, यानी ये हो गया हाफ टर्न। फिर ऐसे घूमेंगे तो ये हो गया 1/3, और फिर सीधा करेगा तो टोटल 1/4। डज द फैन लुक द सेम 1/4 टर्न, यानी 1/4 टर्न घूमेगा तो ये फैन सेम लगेगा, हाँ सेम। देखो बिफोर टर्निंग इट, जब ये नहीं घुमा था ना तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब 1/4 घूम गया ना तो ऐसा लग गया। देखो 1/4 यानी ओनली वन, हाँ ओनली 1 मूव, है ना, सेम टू सेम लग रहा है बेटा। ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब इसके अंदर आप लोग को खुद ही करना है। देखो बहुत सिंपल है ये चैप्टर। विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। ओके अभी ये 1/4 जब घूमेगा तो ये क्या सेम दिखेगा, 1/4 है तो सेम। अभी आपने सोचा कि सर ये तो सेम लग रहा है, बट आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें पूरा कलर जो है ना वो सेम टू सेम है, तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। ओके लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलो मैं इसको 1/4 घुमा के बताता हूँ। देखो 1/4 घूम रहा है बिफोर टर्निंग और आफ्टर 1/4, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये मैंने 1/4 कर दिया, बोलो सेम लग रहा है, दिखने में सेम है लेकिन फिर भी हम लोग सेम नहीं बोल सकते। आया समझ में, क्योंकि
पहले ऐसे था, तो ये जो येलो कलर है ना वो राइट साइड लेफ्ट साइड था, और ये जो कलर है ना वो अप डाउन था। येलो कैसे था, येलो बोलो जल्दी से, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन जब 1/4 मैंने किया तो नहीं आया, ये अप डाउन हो गया, तो ये सेम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन आपको खाली यहाँ पे ड्रॉ करना है, बराबर। 1/4 यानी एक बार ऐसे घूमेगा तो कैसा लगेगा। तो बेटा ये जो है ना आपको करना है होमवर्क में, क्या ये आपको विंड मिल बनानी है, बराबर। चलो अब ये तो आज का आपका होमवर्क ये वाला भी है, प्रैक्टिस टाइम। ये भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे करना है। अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड विच वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4। इसको 1/4 करो, तो आप लोगों को कैसे करना है बताए ना, टेक्स्ट बुक ऐसे घुमाओ, ओनली एक बार में, ये एक बार में घुमा दिया 1/4, देखो सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। चलो तो ये नहीं होगा, फिर इसको भी घुमा के देखो, देखो नहीं हो रहा है ना, तो इसको भी आप लोग क्रॉस कर दो। मैं नहीं करने वाला हूँ क्रॉस, आपको ही करना है। चलो इसको ये 1/4 करो, 1/4 यानी एक बार खाली घुमाओ, देखो हुआ सेम टू सेम, नहीं हुआ, लेकिन ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना ये वाला, यस। तो इसको हम लोग टिक ऐसे करेंगे। अब ये देखो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे टिक, राइट टिक यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कलर सेम है, देखो पहले ग्रीन फिर येलो, लेकिन जब पहले फिर से सुन लो, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, लेकिन जब 1/4 किया ना तो येलो एंड ग्रीन हुआ, येलो एंड ग्रीन। तो बेटा मैंने याद करो, मैंने इसके पहले जो लेक्चर लिया था, इसका फर्स्ट लेक्चर, उसमें बताया था कि कोई भी शेप दिखने में सेम होता है, लेकिन जब उसके अंदर कलर हो जाए ना, तो कलर से वो असिमेट्री हो जाता है। सॉरी असिमेट्री नहीं बोलते, लेकिन उसका हाँ बोल सकते हैं, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। ये पहले ब्लैंक था या तो फिर सारा कलर वाला था तो सिमेट्री है, लेकिन जब उसको टर्न किया ना तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे राइट टिक, यहाँ पे राइट टिक नहीं आएगा। ओके, फिर इसको देखो, इसको भी अब करके देखो है कि नहीं, वो टिक करना है। फिर ये व्हील देखो, व्हील को तो चाहे कैसे भी घुमाओ सेम टू सेम ही लगने वाला है। फिर ये तो ये भी नहीं है। अब ये देखो, चलो ये वाला, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द शेप ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। ओके, इसको देखो आप, ये शेप को आप टर्न करो, बराबर। मैं बोल रहा हूँ इसको, हमको हाफ टर्न करने को बोला है। ओके, हाफ टर्न, तो हाफ टर्न यानी पूरा ऐसे घूम जाएगा, ये हुआ और ये हुआ। देखो मेरी बुक जो है ना, एक सिंपल चीज़ बोलो, देखो ये मेरी बुक दिख रही है आप लोगों को। ओके, ये बुक जो है ना, इसको मेरे को हाफ टर्न करना हो तो हाफ टर्न, नहीं पूरी उल्टी हो जाएगी। हाफ टर्न यानी देखो ये पूरी उल्टी। सर बेटा वीडियो थोड़ा कट हो गया था। ओके, तो ये मैंने अभी फिर से, मैं थोड़ा वहाँ से रिपीट हो रहा है। ये देखो बुक है ना, ये 1/4 हुआ और ये हाफ हो गया, राइट। तो हमको ये सारे पिक्चर्स है ना उसको देखना है, और इसको आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। यानी कैसे, पहले ये ड्रॉ करो, फिर हाफ टर्न करेंगे, हाफ टर्न, तो ये हाफ टर्न, तो देखो ये ऐसा हो गया है ना। तो इसके साइड में आपको लिखना है, पहले ये ड्रॉ करो, फिर लिखना है 1/2 टर्न, ऐसे लिख दो ऊपर, और फिर इसको ड्रॉ कर दो। पहले ये है ना रेगुलर, इसको लिख दो आप रेगुलर, और ये 1/2 टर्न यानी हाफ टर्न, इसको भी पहले ये लिखो ऊपर रेगुलर, ड्रॉ करना है इसको, फिर यहाँ पे लिखना है हाफ टर्न। ओके, 1/2 लिखो, या तो फिर ऐसा लिखो हाफ टर्न तो भी चलेगा। ये सारे शेप्स बराबर, कैसे होगा वो हमको देखना है। चलो अभी ये देखो, पता चलता है ये। ओके बेटा, तो अब यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर, पेज नंबर 83 यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये नोटबुक, ये बुक के अंदर ये ड्रॉ करना है, फिर ये टिक, इसको ड्रॉ नहीं करना है, मैं फिर से बोल देना हूँ, इसको खाली टेक्स्ट बुक में करना है। हाँ, ओनली टेक्स्ट बुक में, ये प्रैक्टिस होमवर्क मैंने दिया है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में, ये भी टेक्स्ट बुक में आपको करना है। नोटबुक के अंदर तो आप कर सकते हो, इसको इसी के अंदर करना है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये नोटबुक के अंदर करना है, बराबर। फिर ये आपको वाइन मिल बनानी है तो अच्छी बात, ये तो कंपलसरी इसको नोटबुक में करना ही है। ओके, फिर ये वाला भी नोटबुक में करना है। ये सारे हो सकते शेप्स आप बनाओ, कट करो, उसको नोटबुक में स्टिच करो, यानी चिपका दो, ठीक है। तो चलो ये आपने आज कंप्लीट किया। ओके बेटा, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे ये वाला भी आपको आएगा, आए तो करना, अदरवाइज चलेगा। क्वेश्चन सी है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, चलो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।